इस परिवार का एक बेटा गया है, उसको पर पूरा परिवार जो है निर्भर था, वही उनको कमा के खुआने वाला था, वही दुख सुख का साथी था। एक बच्चा अनाथ हुआ है, एक समाज की बेटी नौजवान हमारे पास में जो बैठी है सुमन, वो विधवा हुई है, उसका सहारा, उसका सुहाग, उसका पति इस दुनिया से गया है। 7 दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे जी। वो था हमारे घर में कमानिया जी। मेरा पापा तो बूढ़ा, मेरी माँ न गुजरे 2 साल हो गए जी। सब कुछ वही करता था। गांव में अपने आप को ये है कि हम तो बहुत बड़े हैं, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, और दलितों को उस तरह से एक इंसान के रूप में नहीं देखते। तो पुलिस कर्मचारी कोई भी सुनवाई नहीं ये नहीं कर रहा कि भाई ये यहाँ पे सर्दी के में इतनी सर्दी में बैठे हैं। तो ये एक बच्चा 1 साल का बच्चा था जी, इसकी कोई रुखाड़ी करनी है तो कौन रहा जी घर पे। ये आर पार की लड़ाई है। सरकार या पुलिस या प्रशासन ये ना समझे कि हम जो है ना बाद में ये कर देंगे वो कर देंगे, या धक्के से उसको दाह संस्कार कर देंगे, या फिर इनको पर जूता बजा देंगे। ऐसी बात नहीं है। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, दिन रात लड़ाई लड़ेंगे, यहीं पर बैठेंगे, यहीं पर डटे रहेंगे। भारत में हर 10 मिनट में एक दलित इंसान किसी ना किसी क्राइम का शिकार हो जाता है। ये आंकड़े जो हैं ये बहुत ही डरावने आंकड़े हैं। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हिसार के सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ पर 3 लोग ऐसे हैं जो दलित व्यक्ति थे जिन्हें लिंच करने की कोशिश की गई। ये अपर कास्ट ग्रुप्स थे, जो जाट ग्रुप्स थे, उन्होंने इन पर हमला किया और उनका कसूर ये था कि उन पर संदेह किया जा रहा था कि उन्होंने एक मोटर पंप, जो पानी का मोटर पंप होता है, वो चुरा लिया है। सिर्फ इस संदेह के आधार पर उन तीनों लोगों पर एक बर्बरता से एक हिंसा की गई, उन पर हमला किया गया, उन्हें घंटों लगातार पीटा गया, जब तक उनमें से एक इंसान जो कि 40 वर्षीय विनोद थे, जब तक उन्होंने अपना दम नहीं तोड़ दिया तब तक उनकी पिटाई की गई। तो आज हम खड़े हैं हिसार में इस सिविल हॉस्पिटल के बाहर, जहां उनके परिवार और उनके समुदाय के लोग उनके हक की, उनकी इंसाफ के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बाल सिंह है उसको उठा के बाइक पे लेके 3-4 लड़के, उन्होंने कहा बात तो बताओ, बात क्या है, बात क्या, बोला काम करवाना है कुछ, आप चलिए एक बार अभी बताते हैं। और उनका गांव के पास ही नज़दीक खेत है, मुर्गी फार्म भी है, वहाँ पे उनका ट्यूबवेल वगैरह है, वहाँ पे वो ले गए। फिर 5 मिनट बाद दूसरे उसी का चाचे का लड़का संदीप को लेके गए हैं, और फिर जो मृतक है विनोद को लेके गए हैं। ये बाल सिंह, संदीप और विनोद हैं, तीनों चाचे ताऊ के हैं। और जब लेके गए, अभी बाल सिंह और संदीप तो दाखिल हैं सिविल हॉस्पिटल में, उनके हाथ में और पैरों में फ्रैक्चर है। तो उन्होंने जो पूछा बताया नहीं, उन्होंने ये भी कहा भी बताओ, वहीं से पीटने लगे। तो गांव वालों ने भी इतनी हिम्मत नहीं की, और उस खेत में ले जाके यानी 15 से 20 मिनट के अंदर तीनों भाइयों को वहाँ ये इकट्ठा करते हैं और इनको पीटते हैं, लातों से, गुस्सों से, गाड़ी देना, डंडों से पीटना। 8 दिन हो गए जी बैठे ने यहाँ पे। ये सभी 1 साल का बच्चा ये सर्दी के में इसने ले बैठे हैं, सभी परिवार जो परेशानी में बैठे हैं। तो पुलिस कर्मचारी कोई भी सुनवाई नहीं ये नहीं कर रहा कि भाई ये यहाँ पे सर्दी के में इतनी सर्दी में बैठे हैं तो कोई कार्रवाई करी जाए। और उनके बारे में बताइए कि आप लोग कितना ज़्यादा निर्भर थे। और निर्भर सारे बहुत। ये एक बच्चा 1 साल का बच्चा था जिसकी कोई रुखाड़ी करनी है तो कौन रहा जी घर पे। घर से बुला कर लेके गए हैं कि चलो धान की गाड़ी भरनी है, खेत में चलो। वो खेत में जाऊँ, मैं काम पर जाऊँ, तो ठीक है काम पर जाओ। तो हमने तो सभी ने परिवार ने ये सोच लिया था जी खेत में काम करने खातर लेके गई ही। हमने किसी ने नहीं कौन था कि भाई ये खेत में ले जाके नर कोठा में रोक के इस तरह मारेगी जी, हत्या करेगी। 7 दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे जी। वो था हमारे घर में कमानिया जी। मेरा पापा तो बूढ़ा, मेरी माँ न गुजरे 2 साल हो गए जी। सब कुछ वही करता था। हम परिवार में 12 सदस्य, बाकी उससे छोटे हैं, 2 भाण ब्याह रखे, 4 मारा और बच्चे घर पे 2-3 बच्चे मेरे छोटा भाई के। हम पूरे 12 सदस्य घर में, वो सबका गुजारा वही करता था। और कोई हमारे घर में काम करने या कोई वही था जी, एक उससे चलता था। ये वो जिस दिन तक गए पूरा भूखे प्यासे हम इसीलिए बैठे कि 7 दिन तक हमारी जो मांगे उन्हें पूरी करे। ना तो अपराधियों को पकड़ा जाता है, जो ना ही और मांगे उन पे कोई गौर की जा रही है।
प्रशासन को तो ये लगता है कि भाई ऐसे बैठे ही है। 14 तारीख को, अभी 14 दिसंबर को, कि जो जाट कम्युनिटी से हैं, सहारण गोत्र से हैं, कोई थोड़ा एक तरह की अपराधी प्रवृत्ति मानसिकता के लोग हैं, जिनकी समरसी की मोटर की चोरी हुई। अब आप पता नहीं कि किसने चोरी की है, अगर मान लो आपको संदेह भी है तो आप पुलिस रिपोर्ट करिए, क्योंकि गांव में अपने आप को ये है कि हम तो बहुत बड़े हैं आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, और दलितों को उस तरह से एक इंसान के रूप में नहीं देखते। 17 आदमियों ने मिल करके उसको मारा, और खुले में नहीं, कोठले में ले जाकर मारा। अगर खुले में होता तो शायद वो भाग भी जाता जैसे तैसे करके, और उसको इतना मतलब कोठले में ले गए, और उसमें जो है ना उन्होंने उसको खूब मारा पीटा, और वहीं पे उसको ख़त्म कर दिया। दूसरे भाई जो और थे उनको भी अधमरा कर दिया जैसे तैसे, वो पता नहीं कैसे छूट का है। उनकी हालात बहुत गंभीर है यहाँ पे। हम काम पर लग रहे थे गांव में चेजी पे, गांव से बिठा के ले गए 2 जन, बोले 5 मिनट काम। नाम क्या था उनका? एक का विजय, एक का संदीप। उसके बाद क्या किया? उसके बाद जंदे मारना पीटना स्टार्ट कर दी। कोई वजह नहीं बताई उनकी भी क्यों पीट रहे हैं, कुछ पूछा? उनने मोटर चोरी का इल्जाम ठेका था, लास्ट में बताई पीट पाट के बाद। अच्छा, कितने लोग थे कम से कम जब मारा आपको? वहाँ 15-20 लोग थे। 15-20 थे। अच्छा, एक सरपंच का नाम बार बार सामने आ रहा है। सरपंच जब पहुंचा वहाँ पे, आप लोगों ने बुलाया था या जो आरोपी हैं जो आपको मार पीट रहे थे उन लोगों ने बुलाया था? उनको ही बुलाया था सरपंच। उन्होंने बुलाया था। तो सरपंच ने क्या किया जाके वहाँ पे? वहाँ सरपंच बोला मैं कुछ नहीं करूँगा। वो 1 घंटा खड़ा हो गया, वहाँ से आ गया। क्या हुआ? वो सरपंच तो आ गया था, फिर पेट पाट के उनको पुलिस बुलाई, पुलिस ले गई हम। आप लोगों में कितना गुस्सा है और क्या आप लोगों की डिमांड्स हैं उसके बारे में आप बताइए, और कितनी तकलीफ़ में हैं आप लोग, कितनी बेबसी में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? तकलीफ में बैठे हैं जी। 17 लोग हैं और ये तक भी कोई भी गिरफ्तार नहीं कर रखा है उन्होंने। तो बोले पूछण जावा हजे दिनों कहते 8 गिरफ्तार कर लिए। हाँ, तो गिरफ्तार कोई करे को रखे उनको झूठ बोल देवे है, 8 कर लिए 7 कर लिए इन्हें भी बता देवे है, आगे के आगे दबड़ दो के देवे है जी। आपको लगता है कि ये हिंसा और ये इनके साथ इतना बुरा इसलिए हुआ है, आपकी जाति की वजह से हुआ है, और किन लोगों ने अटैक किया है उस पर वो बताओ कि जाति का इसमें कितना बड़ा रोल है? जी, जाति का तो रोल है जी। वे अमीर है, जमीन है उनका जी। हमारे पास तो जी आज जावांगे कमाना तो लिया के रोटी खा लिया ना भूखे। उनके पास तो इतने किले जी, 1 किला बेच के पुलिस वाले दे देंगे तो वे किसी को नहीं उठाना। तो आज 8 दिन में के 7 अपराधी पकड़े कौन जाए, उनकी तो इतनी तकड़ाई है। पुलिस वाले पर भी चल रहा है और मंत्रिया पर भी चल रहा है, DCSP सब पर चले जी, उसकी सारी उनकी तकड़ाई चल रहा है। अभी 3-4 दिन से तो हमें ये लग रहा है कि शायद सरकार भी इसमें शामिल है, कि ताकि जातीय इनको पीड़ित परिवार में रोष है, पीड़ित परिवार में रोष फैले कि जिसकी डेड बॉडी रखी है गिरफ्तारी ना हो, कोई आर्थिक मदद उस तरह से ना हो। इतने भारी भरकम बजट हैं, रोज़ ये करोड़ों रुपए खराब करते हैं सरकार, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में रोज़ इनके आयोजन करते हैं। कोई भी इनका प्रतिनिधि, सांसद, MLA कोई आया नहीं आज तक यहाँ पे। तो आए दिन दलितों की बहु बेटियों के साथ भी बलात्कार होता, उनके साथ भी कुछ नहीं होता, उन दरिंदों के साथ भी। जाति कोई बुरी नहीं होती, जात में इंसान बुरा होता है। ये इस समाज के लोग होते हुए भी इन दरिंदगा करी है, और बहुत ही मतलब क्रूप रूप लेकर इस लड़के के साथ ऐसा किया है, इसको मार ही दिया। पुलिस का काम है जो हीनियस क्राइम है उस मुलजिम को गिरफ्तार करना, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें पैसे टके की या उसकी धन दौलत की कोई बात नहीं है। हमारा काम है दोषी को गिरफ्तार करना। 302 हत्या का मुकदमा है, हत्या के मुकदमे में हम किसी दोषी को बख्शेंगे नहीं। जो एक्चुअल जो दोषी होगा उसको पकड़ेंगे, और जो दोषी अपराध करके भागे हुए हैं वो कब तक भागेंगे, हम उनके पीछे लग रहे हैं। मामला हुआ है, ये कोई अकेला मामला नहीं हुआ है। इस एरिया में लगातार दलितों पर रोज़ कोई न कोई मामला ऐसा हो जाता है जहां लोगों को इकट्ठा होकर न्याय की मांग करनी पड़ती है। अभी इसी मामले को ले लो, 17 अपराधियों के नाम हैं, और इस मामले में अपराधी खुद जो है इंजर्ड जो लोग थे
और जो मृतक थे उनको पुलिस तक छोड़ के गए हैं। इसका मतलब पुलिस नॉन थी कि अपराधी कौन है, और पुलिस ने ये जहमत तक नहीं उठाई कि प्राइमरी उनसे एक पूछताछ कर लें कि भाई आप इसको किस लिए ले आए हो, कहाँ से लेके आए हो, ये इंजर्ड कैसे हुआ। पूरा दलित समाज इस लड़ाई को लड़ेगा, बाकायदा तरीके से लड़ेगा, और ज़्यादा मांग भी नहीं है। हमारी 3 मांग है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि उन दरिंदों को पकड़ा जाए, कातलों को पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जिनका भी मर्डर में हाथ है उनको फांसी के तक पहुँचाया जाए। फिर मरने वाले की पत्नी को, सुमन को, एक DC रेट के ऊपर जो है ना उसको नौकरी दी जाए, और जो हॉस्पिटल में गंभीर रूप से घायल हैं और दाखिल हैं उनको जो है ना 25-25 लाख रुपए दिया जाए, और मरने वाले को, विनोद को, जो उसके लिए जो है ना 50 लाख दिया जाए। अगर ये भी रकम उनको भारी लगती है तो 1 करोड़ दलित समाज देने के लिए तैयार है, अगर विनोद को वापस दे सकते हैं। जो लोग 2 घायल हैं उनसे ही उस तीसरे जिस आदमी का, जिस विनोद का मर्डर हुआ, उस तीसरे को इन्होंने उठाने के लिए कहा, लेकिन ये लोग भी उठाने में असमर्थ थे, क्योंकि एक की बाजू टूट चुकी है और एक की टांग टूट चुकी है। वो घिसरा कर, उसे घसीट कर जो है गाड़ी तक लेकर आई। इतनी निर्दयता दिखाई पुलिस ने भी और उन लोगों ने भी, और फिर उसके बाद पुलिस की असंवेदनहीनता दिखी। सभी के सभी आरोपी फरार थे। जब हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया, जब हमने बॉडी लेने से मना किया, तब पुलिस प्रशासन पर कुछ प्रेशर बना, और वो भी प्रेशर कुछ नहीं है। आज जो है 8वां दिन है, हम 7 दिन धरने का 7वां दिन है और हत्या हुए 8वां दिन है। आप सोचिए 8 दिन हो गए हत्या को, और सिर्फ 6 आरोपियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप सोचिए पुलिस जो है किस तरह से काम कर रही है, मतलब किस असंवेदनहीनता से काम कर रही है। 10 है जी हम यहाँ 7 दिन तो मतलब धरना पर बैठे, 7 दिन का बाद भी हमारी प्रशासन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। उन जाटों से पैसे लेकर आराम से बैठ गई है। शुरू में 5 ने गिरफ्तार करे, आज 4 दिन बाद भी एक गिरफ्तार होया। पुलिस में कोई भी साम हमने संतुष्टि का काम करके कौन दिखा, जिस तरह हमने थोड़ी सी भी यह संतुष्टि मिल जाए भी मामा। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.